नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज जो कह सकते हैं गैप डाउन हुआ, फिर रिकवरी हुई और फिर मार्केट ऑलमोस्ट जहाँ पे गैप डाउन हुआ था वहीं पे जाके क्लोज हुआ है। तो कल क्या नेगेटिविटी फर्दर बढ़ने वाली है या फिर हमें बाउंस बैक देखने को मिलेगा, तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने टेस्टिंग की, जो हमने आज से स्टार्ट करनी थी। तो उसकी टेस्टिंग उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही है क्योंकि उसमें प्रॉब्लम थी सुबह। जो बेसिकली एपीआई और सॉफ्टवेयर का जो लिंकिंग डिले था वो थोड़ा सा ज़्यादा था, जिसकी वजह से मैंने फिर कोई ट्रेड टेस्टिंग के लिए नहीं डाली और ये शायद एक अच्छा डिसीज़न रहा। क्योंकि अगर मैं बताऊं PY118 कोड में आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि करीब करीब आपको यहाँ पे 10,000 का लॉस दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि मैं नॉर्मली एक्सपायरी को ज़्यादा प्ले करता हूँ, तो मिड कैप की एक्सपायरी थी। यहाँ पे मेरे को रिकवरी का एक्सपेक्टेशन था बट रिकवरी आई नहीं, तो मेजर लॉस 6,000 का करीब इसमें ही है। बाकी छोटा मोटा लॉस यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी है, क्योंकि ये बैंक निफ्टी का जो डे आई का टारगेट था वो मुझे एक्सपेक्टेशंस था बट उसने लगाया नहीं, तो करीब यहाँ पे भी लॉस है। और निफ्टी में तो फ्लैट है, ठीक है ना। तो ये अच्छा रहा कि मैंने मतलब ट्रेड को आगे कॉपी के लिए नहीं डाला, ताकि ये जो 10,000 का लॉस है मेरे तक ही सीमित रहे, आप लोगों में ट्रांसफ़र ना हो। फिर भी मैंने एक ट्रेड आगे डाली थी। उस ट्रेड में लगभग लगभग 35 लोग पार्टिसिपेट किए थे और 35 लोगों में से करीब 5-6 लोगों का प्रॉब्लम ये आया है कि उनकी पोजीशन स्क्वायर अप नहीं हुई है। बाकी सबकी पोजीशन स्क्वायर अप भी हो गई थी और पोजीशन बन भी गई थी। तो करीब करीब कह सकते हैं हम अभी इस जर्नी में, टेस्टिंग जर्नी में, करीब कह सकते हैं 40% हम पास हो चुके हैं। अभी भी 60% पास होना बाकी है, वो 1-2 दिन में पता चलेगा। थोड़ा सा स्लो प्रोसेस चलेगा बट हाँ, कह सकते हैं 15-20 तारीख तक हम सारी चीज़ें यहाँ पे सॉल्व आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम सब लोगों को ऑनबोर्ड करेंगे। और अगर आपके मन में अभी भी कोई भी डाउट है कि आपको ये जर्नी जॉइन करनी है नहीं करनी है, आपको किसी भी रीज़न से अगर लगता है कि हाँ, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, मेरा अकाउंट खाली हो सकता है, कुछ भी कैसा भी रिस्क है और आपके मन में 1% चांस, 1% क्या कह रहा हूँ, 0.01% भी चांस ऐसा लग रहा है कि ये जर्नी मेरे को जॉइन नहीं करनी चाहिए, तो आप अपने पैसे रिफ़ंड ले सकते हो। अभी मौका भी है, मैं रिफ़ंड कर भी दूँगा। क्योंकि एक बार अगर ये कॉस्टिंग सॉफ्टवेयर कंपनी के पास चली गई तो फिर मैं रिफ़ंड नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अभी उनको जो पेमेंट किया हुआ है मैंने, वो अपनी जेब से किया हुआ है। मैं उतना लॉस बेयर कर लूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट आप लोगों के पैसे नहीं जाने चाहिए। ₹1000 हैं, फिर भी कह सकते हैं मार्केट की दुनिया में तो छोटे ही हैं, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है, हर किसी की लाइफ़ में वैल्यू रखते हैं ₹1000। तो अगर किसी को कोई भी डाउट लगता है किसी भी रीज़न से, तो आप अपने पैसे रिफ़ंड ले सकते हो, ठीक है। टेस्टिंग 1-2 दिन और कंटिन्यू रखेंगे हम, और जैसे-जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो फिर हम लोगों को ऑनबोर्ड भी करेंगे, बट अभी टाइम लगेगा, तो ध्यान रखना। तो न्यू रजिस्ट्रेशन फ़िलहाल क्लोज़्ड हैं, तो आप भी ज़्यादा जल्दबाज़ी मत करिए कि हाँ, मेरे को ऐड कर लो, मेरे को ऐड कर लो। तो हो कहीं ऐसा ना हो कि ड्यूरिंग द टेस्टिंग कुछ प्रॉब्लम हो और आपका अकाउंट भी खाली हो जाए। तो आपकी आँखों के सामने यहाँ पे आप देख सकते हो, फंड में जाता हूँ मैं, 20,000 सुबह ऐड किए थे, ₹9,800 रह गए और करीब-करीब 10,200 का लॉस है। अब मैं इसमें फ़ंड ऐड नहीं करूँगा, मैं कल इसी फ़ंड से ट्रेड करने वाला हूँ, देखते हैं कल क्या होता है, ठीक है? अब चलते हैं मार्केट पे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ऑप्शन चेन डाटा में अगर आप देखोगे, तो 19,500 की कॉल पे 44 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। पुट पे कितना है? 82 लाख का ओपन इंटरेस्ट। 19,600 की कॉल पे 71 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। पुट पे कितना है? 32 लाख का ओपन इंटरेस्ट। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं न कहीं दोनों साइड पे, मतलब कॉल और पुट राइटर दोनों परेशान है कि मार्केट किधर जाएगा। इसीलिए कोई पुट राइटर एग्रेसिवली पुट राइट नहीं कर रहा है और कॉल राइटर भी एग्रेसिव कॉल राइट नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे हो 19,700 की कॉल पे भी 65 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। यानी मार्केट में ऑप्शन राइटर्स थोड़े से कह सकते हैं एक डरे हुए हैं, क्योंकि प्रीमियम कम है। अगर किसी किसी भी साइड मूव आ गया तो उनका क्या है, लॉस हो सकता है, इसलिए वो ज़्यादा एग्रेसिव कहीं प्लान नहीं कर रहे। ओवर द नाइट मार्केट कहाँ खुलेगा, कैसा खुलेगा, किसी को अंदाज़ा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं, तो देखो निफ्टी ने क्या किया। अगर आप निफ्टी में देखो, सबसे पहले आप चाहो तो ये हाई से ये इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन मार्क कर लो, ठीक है। आप चाहो तो ये नीचे वाला हाई भी इस तरीके से मार्क कर सकते हो, ठीक है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हम यहीं कहीं क्लोज हुए थे, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस ये थी कि अगर गैप अप खुलेगा तो मैं सेल करूंगा, बट उल्टा हुआ, गैप डाउन खुला, और वो भी छोटा मोटा नहीं, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट से ज़्यादा का गैप डाउन हुआ। अब देखो लोअर एंड पे बंद हुआ है, तो अगर कल यहीं कहीं ये फ्लैट खुल के नीचे मूव करना स्टार्ट किया, तो फिर नीचे क्या है, एक गैप है, अराउंड इस लेवल तक का गैप है, ये आपको दिखेगा, ये एक गैप है।
इस लेवल तक ये आ सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। ज़्यादा बड़ी कोई सेलिंग और बाइंग आएगी इसकी फ़िलहाल उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि एक्शन सिर्फ 2 बार ही होता है मार्केट में, हार्डली 2 या 3 बार, बस उसके बाद ये साइडवेज रहता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक्शन हुआ, ठीक है, उसके बाद ये साइडवेज चला गया, ठीक है, फिर थोड़ा सा एक्शन यहाँ पे हुआ, फिर ये साइडवेज चला गया, ठीक है, और फिर ये एंड ऑफ द डे लोअर एंड पे ही बंद हुआ है, तो हम इसको नेगेटिव ही मान के चलेंगे। 19,550 के ऊपर निकलेगा तो ही हम इसको पॉजिटिव समझेंगे, अदरवाइज़ ये मेरे लिए नेगेटिव है। और नीचे अगर ये मूव करना स्टार्ट करता है तो डेफिनेटली एक बार सेल करके काम किया जा सकता है, ठीक है। निफ्टी में आपको समझ में आया। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी देखो, बिल्कुल बैंक निफ्टी लोअर हैंड पे ही क्लोज हुआ है, जो उसने प्रीवियस वीक में स्विंग बनाया था उसी के आसपास। अगर आप देखोगे यहाँ पे आधे घंटे के चार्ट लगाता हूँ मैं आपको, ये देखो, ये प्रीवियस स्विंग था, इसी के पास जाके इसने क्लोज हुआ है। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि नॉर्मली ये क्या है, एक सपोर्ट एरिया है। ये आपको जो दिख रहा है ये एक सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ से अगर आज मान लीजिए ग्लोबल मार्केट में कोई सेलिंग नहीं देखने को मिलती है और यहाँ पे ही बैंक निफ्टी खुलता है, तो चांसेस वेरी हाई कि ये नीचे जाके थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश ही करेगा, ठीक है ना। क्योंकि अभी हमारे मार्केट का सेंटीमेंट कुछ इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं है कि ये फॉलोअप में सेलिंग दिखाए, बट फिर भी एक लेवल ध्यान रखिएगा, 44,000 के ऊपर अगर ये निकलता है तो डेफिनेटली एक बार बाय करके ज़रूर काम करिएगा, क्योंकि ये इतना बड़ा गैप इसने बनाया, हो सकता है ये गैप फिल कर दे। ये पॉइंट आपको ध्यान में ज़रूर रखना है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का ये व्यू है। निफ्टी का मैंने आपको बता दिया। फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तो फिन निफ्टी को भी आप देख लो। तो यहाँ पे देखो, फिन निफ्टी में अगर देखोगे तो लोअर हैंड पे ये सपोर्ट एरिया है, ये ध्यान में रखिएगा, ये सपोर्ट एरिया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये आ जाता है तो चांसेस वेरी है कि यहाँ से ये सपोर्ट लेके ऊपर मूव कर सकता है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा आज के दिन का, वो है आपका 19,650 का, क्योंकि जब इसने इसको निकाला उसके बाद नीचे आया तो इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, तो 650 के ऊपर हम बाय कर सकते हैं। टारगेट हमारा ये होना चाहिए 19,712, और 19,712 के बाद 19,750 का, ठीक है। लोअर हैंड पे मैं सेलिंग के बारे में ज़्यादा नहीं सोचूंगा। निफ्टी थोड़ा सा दिख रहा है कि हाँ सेलिंग के लिए जा सकता है, बट बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी उतना नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास है और यहाँ से सपोर्ट लेने के चांसेस बहुत हाई बने रहते हैं, क्योंकि अभी भी मार्केट रेंज बाउंड है। ऐसा नहीं है कि ट्रेंडिंग मार्केट है तो हम इसको सेल कर दें, रेंज बाउंड मार्केट है, मतलब बायर और सेलर दोनों यहाँ पे अपना अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप ऊपर जाता है तो सेलिंग आ जाती है, नीचे आता है तो बायर ऊपर पुल कर देते हैं, फिर मार्केट नीचे आ गया और फिर हो सकता है बायर ऊपर पुल कर दें। तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये किसी का भी मार्केट नहीं है, ये फिलहाल रेंज बाउंड मार्केट है। तो रेंज बाउंड मार्केट में बायर और सेलर दोनों लेवल देख के एक्टिव हो जाते हैं और उसी के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, और ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं। करेंटली इंडेक्सेस फ्यूचर्स में डाउ फ्यूचर करीब 133 पॉइंट डाउन है, नैस्डैक फ्यूचर करीब 100 पॉइंट डाउन है। यूरोपियन मार्केट भी कह सकते हैं आधा 10% नेगेटिव कामकाज कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमें ये फोकस करना है थोड़ा सा कि अगर ग्लोबल मार्केट में रिकवरी आ जाती है तो हम भी यहाँ पे रिकवर होते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।